यूनियन की महापंचायत आज बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत इस दौरान उस महापंचायत में मौजूद रहेंगे। किसानों की समस्याओं पर आंदोलन की रणनीति तैयार की गई है। महापंचायत में आगामी 6 महीनों का कार्यक्रम तैयार होगा। माघ मेला क्षेत्र के परेड मैदान में किसान यूनियन का यह शिविर लगाया गया है, जिसमें राकेश टिकैत भी मौजूद रहेंगे। भारतीय किसान यूनियन की यह महापंचायत है। बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे और भारतीय किसान यूनियन की यह महापंचायत है। रणनीति महापंचायत में आगामी 6 महीनों का कार्यक्रम तैयार होना है। माघ मेला क्षेत्र के परेड मैदान में किसान यूनियन का ये शिविर रहेगा, जहां पर रणनीति बनाई जा रही है और प्रवक्ता राकेश टिकैत भी वहां पर रहेंगे। भारतीय किसान यूनियन का ये महापंचायत का कार्यक्रम है। बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है राकेश टिकैत, वो भी इस महापंचायत का हिस्सा है और किसानों की समस्याओं पर बनेगी आंदोलन की ये रणनीति तैयार की जाएगी और 6 महीनों का जो कार्यक्रम है वो तैयार किया जाएगा। परेड मैदान में किसान यूनियन का यह शिविर लगाया गया है। देश में 1 से 3 फरवरी के बीच मनाया जाएगा वर्ल्ड फेस्टिवल। वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने वर्ल्ड फेस्टिवल मनाने की घोषणा की है। अगले मानसून सत्र में 35 करोड़ पौधे लगाए जाने के लिए नर्सरियों को भी तैयार कर दिया गया है। मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता में यह कार्य शामिल रहा और लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इसके निर्देश दे दिए गए हैं। पक्षियों को प्राथमिकता देने की ये एक पहल की गई है। 1 से 3 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा ये वर्ल्ड फेस्टिवल और इसी को लेकर के कई पौधे वहां पर लगाए गए हैं और पक्षियों को आकर्षित करने के लिए ये तैयारियां पूरी की गई हैं। साथ ही लापरवाही बरतने वाले पर कार्रवाई की भी बात कही गई है। 1 से 3 फरवरी के बीच ये वर्ल्ड फेस्टिवल मनाया जाना है, इसी को लेकर के तैयारी की गई है और वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने वर्ल्ड फेस्टिवल की घोषणा की है और अगले मानसून सत्र में 35 करोड़ पौधे लगाने की ये तैयारी नर्सरियों इसी को लेकर के जो नर्सरियां हैं उनको भी तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता में ये कार्य जो है ये शामिल है और साथ ही साथ उनके सख्त निर्देश हैं कि जिम्मेदार जो भी अधिकारी हैं उनके खिलाफ अगर कोई लापरवाही बरती जाती है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। थाना राया क्षेत्र अंतर्गत मांट रोड पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। बता दें कि बदमाश काफी लंबे समय से वांछित चल रहा था। थाना राया और मांट पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह सफलता हाथ लगी है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है और घायल हुए बदमाश को उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। बता दें आरोपी बदमाश शशि पाल राया थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसको प्राथमिक उपचार के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज राया थाने की पुलिस और सुरीर थाने की पुलिस का एक संयुक्त ऑपरेशन में जब एक लूट के वांछित को गिरफ्तार किया था शिशपाल नाम के, तथा उसको रिकवरी के लिए मार्ट रोड पे लाया गया। तो जब वो इस पुलिया के पास पहुंचा तो जहां इसने अपना जगह बताई थी कि यहाँ पे मैंने अपना तमंचा और कैश छिपा रखा है, जब उसको पुलिस वहां लेकर के गई तो उसके द्वारा तमंचे से पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किया, जिसमें कि गोली उसके पैर में लगी है तथा उसको नज़दीकी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा है। मौके से एक तमंचा, 2 खोखा कारतूस और 12,500 रुपया बरामद हुआ है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। और अलीगढ़ में चिकन खरीदने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि 2 समुदायों के लोग ही आपस में भिड़ गए। मिली जानकारी के मुताबिक अलीगढ़ में सोमवार को चिकन खरीदने को लेकर दुकानदार और ग्राहक के बीच विवाद हो गया, लेकिन इस विवाद ने सांप्रदायिक रंग ले लिया और पथराव की घटना हो गई। मारपीट और पथराव के बीच अब भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस के मुताबिक अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र के सराय सुल्तानी इलाके में विवाद के बाद भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। रेस्टोरेंट से चिकन खरीदने को लेकर सोमवार को यहां 2 समुदाय में पत्थरबाजी हो गई, जिसमें 3 लोग घायल भी हुए हैं। तीनों घायलों का नाम आकाश, सिद्धार्थ और नरेश गौतम है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पथराव के बाद मौके पर आईजी दीपक कुमार, डीएम इंद्र विक्रम सिंह, एसएसपी कलानिधि नैथानी सहित आला अधिकारी पहुंच चुके हैं और माहौल को शांत कराया गया है। काफी देर बाद पुलिस को कड़ी मशक्कत के बाद माहौल को शांत करा पाई है और जो 3 लोग इसमें घायल हुए हैं उनको
उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और तब जाकर बहुत देर समझाने के बाद पुलिस माहौल को शांत करा पाई। और आग से जलकर 3 लोगों की मौत के मामले में नया मोड़ आया है। शराब पीने के लिए रुपए न देने पर भाई ने ही बहन सहित दोनों मासूम बच्चियों की पत्थर से कूटकर हत्या कर दी। बीते 6 दिन पूर्व कुरारा थाना क्षेत्र के जल्ला गांव में महिला सहित 2 मासूमों की मौत हुई थी। घटना के दिन से ही फरार चल रहे था हत्यारा भाई और पुलिस ने हत्यारे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में हत्यारे भाई ने अपना जुर्म कबूल किया है और शराब के लिए रुपए न देना हत्या की वजह बना है और इसीलिए भाई ने हत्या कर दी। हत्या करने के बाद सबूत मिटाने के लिए वहां पर आग लगा दी, जिसके बाद से लगातार जो भाई है या क्या युवक है वो लगातार फरार चल रहा था और आग से जलकर 3 लोगों की ये मौत हुई थी, जिसमें भाई अब आरोपी निकला है। पुलिस ने भाई को गिरफ्तार किया है और जब उससे जानने की प्रयास किया तो पता चला कि शराब पीने के पैसे न देने को लेकर के ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर 3 लोगों की हत्या कर बाद में सबूत मिटाने के उद्देश्य से घर में आग लगा दी गई और इसके बाद भाई लगातार फरार चल रहा था। फिलहाल अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। थाना कुरारा क्षेत्र में दिनांक 11 जनवरी को रात्रि को एक सूचना आई थी पुलिस को कि एक कमरे में एक महिला और उसके 2 छोटे बच्चे 6 वर्ष और 3 वर्ष के, उनके कमरे में आग लग गई जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। उक्त के संबंध में जब उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें ये दर्शाया गया कि उनकी मृत्यु आग लगने से पूर्व ही हो चुकी थी और साथ ही मौके से उनका जो एक भाई था वो संदिग्ध था और मौके से फरार हो गया था। इसके पश्चात पुलिस ने उसके भाई को अरेस्ट किया और उससे पूछताछ की और उसके परिवारजन में जो उसके पति की ओर से जो तहरीर प्राप्त हुई है उसके भाई पर हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और साथ ही उसके भाई ने पूछताछ में ये स्वीकार भी किया है, अपना जुर्म का इकबाल किया है कि उसने ही अपनी बहन और उसके 2 छोटे बच्चों का कत्ल किया था। सर किस तरह से कत्ल किया था, कैसे घटना को अंजाम दिया? उसने ये बताया है कि उसने घर में जो एक सिलबट्टा होता है उससे उसके सीने पर और सर पर प्रहार किया था जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई और इसके पीछे का कारण ये था कि जो ये अभियुक्त है ये नशे का आदी था और लगातार नशे के लिए पैसे की मांग करता था और इसी कारण इसकी बहन से विवाद हुआ और उसी विवाद के चलते हुए ये घटना। थाना कुरारा क्षेत्र में